आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ भैया, वही कॉकरोच जिसे देखकर चप्पल उठाते हैं हम लोग और जिसको चप्पल मारने के बाद भी ससुरा कहीं ना कहीं कोने में जाके बैठ जाता है। कैसे बच जाता है पता नहीं, लेकिन वही कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम आपका भला करेंगे और नेताओं को भला करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया ये भला और भाला क्यों और कोई कॉकरोच क्यों कहेगा? क्योंकि सिस्टम युवाओं को इज्जत नहीं दे रहा और जब इज्जत नहीं मिली, भगाया गया, पीटा गया, पीठ को पायदान बना दिया, कहे तो ठीक है अब हम भी आएंगे, उस सिस्टम को चिढ़ाएंगे जो नौकरी नहीं दे रहा लेकिन भाषण देता है। क्योंकि अगर सवाल पूछने वाला युवा कॉकरोच तो ससुरा कॉकरोच ही सही। हर कोने कोने से कॉकरोच जनता पार्टी कह रही कि हम निकलेंगे। हम पूछेंगे कि मालिक वेयर इज आवर फ्यूचर? वो कह रहे हैं कि न रैली होगी न रोड शो होगा, टॉन्ट मारेंगे, व्यंग कसेंगे, ऐसा विरोध करेंगे जो हंसाएगा और कुर्सी पर बैठे लोगों को फंसाएगा। और इन्होंने घोषणा पत्र ऐसा बनाया है कि माथा पकड़ लेगा आदमी। लेकिन हंसी मजाक से तर एक गंभीर सवाल जो इस देश के लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये हुआ क्यों युवाओं ने कॉकरोच कहना शुरू कर दिया? क्या ये मजाक था या सिस्टम ने जो नई पीढ़ी का मजाक बनाया है उस मजाक के चलते सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना था? क्योंकि कहानी सिर्फ व्यंग की नहीं है, ये कहानी युवाओं की बर्बादी को लेकर भी है और इसके पीछे एक तंज है जिसने युवाओं के दिल में चोट पैदा की है। कॉकरोच आया कहां से? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हम पत्रकारिता के जरिए जो काम कर रहे थे, कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो काम सोशल मीडिया के जरिए करेगी। क्या करेगी, नहीं करेगी, किसकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो बनाने वाले हैं वो कौन है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सवाल यह भी कि कॉकरोच नाम कहां से आया, इस सब आज आपको हम बताने वाले हैं। इसको बताएं उससे पहले हमारी भी गुजारिश है कि हमारे भी व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़िएगा, बड़ी संख्या में जुड़िएगा। ताकत बनेंगे तो ऐसे वीडियोस हम और बनाएंगे, आपकी ताकत हम बनेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। सरकार सिस्टम के खिलाफ जो भी आवाजें मजबूत करनी होगी करेंगे, जनता की आवाज बनकर। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। सच को सच, झूठ को झूठ बोलेंगे, चाहे जिसके खिलाफ हो, ना लेफ्ट ना राइट, जहां खबर वहां टाइट। तो जुड़िएगा आप भी हमारे साथ। लेकिन फिलहाल कॉकरोच से जो लोग जुड़े हैं उसके बारे में बताते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी? तो 15 मई 2026 को एक बयान आया और कुछ शब्द बोले गए और देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचा कि युवाओं ने उससे पार्टी बनाई। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। हालांकि थोड़ा बैलेंस देखते हुए मामले को समझे तो सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था जो सिस्टम को खराब करते हैं। कर्मठ युवाओं को देश के विकास का स्तंभ बताया। लेकिन तब तक तो इंटरनेट पर खेला हो गया था। इंटरनेट पर सफाई बात पहुंचती है, नाराजगी पहले वायरल होती है, शब्द पहले पकड़े आते हैं और शब्दों में लोगों को अपने जख्म नजर आते हैं। यही यहां हुआ। युवाओं की कुछ आवाज आई कि बहुत हुआ सम्मान। बहुत से युवाओं को लगा कि ये जो टिप्पणी आई थी ये सिर्फ उनकी डिग्री, उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेबसी पर सीधा प्रहार थी। वो युवा जिससे कॉपी पेपर ली के फंस गई, नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल गई, इंटरव्यू से ज्यादा भर्ती रद्द होने खबर मिली, उसे जब ये सब सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता गया, एक विरोध प्रदर्शन बन गया। और इस दौर में ऐसी बातों को वायरल होने देर भी नहीं लगती। कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया, उसे हथियार में बदला और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि चुनावी पार्टी नहीं है, कुछ मंदबुद्धि ये भी समझ लें कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं भैया, इंटरनेट वाली पार्टी है। लेकिन असली सवाल पार्टी का नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता था, भविष्य की बात करता था, अब खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर क्यों है? जब उम्मीद जवाब देना बंद करती, तंज बोलना शुरू करता है। वैसे आप में से बहुत से लोग होंगे सोच रहे हो कि आप योग्य हैं। तो देखो भैया, अगर आप राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने के लिए झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, नेताओं के पीछे घूमते हैं, तो ये पार्टी आपके लिए नहीं है, थोड़ी अलग है। यहां पर 4 योग्यता चाहिए जो बताया गया है। पहली योग्यता है कि आप घोर बेरोजगार आदमी, यानी डिग्री हो, रिज्यूम हो, ज्वाइनिंग लेटर, रास्ता भूल गए। दूसरी योग्यता है आलस्य की, परम आलस्य, यानी देश बदलने का जज्बा हो लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा ना हो। तीसरी योग्यता है
ऑनलाइन जीवी आप 24 घंटा ऑनलाइन रहना पसंद करते हो, आंख फूट जाए तो भी मोबाइल चलाएंगे, रात दिन 24 घंटा, चाहे टट्टी में बैठे हैं, सावर में बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल पे हैं तो आप आइए। अगर आप उन लोगों में हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देश बचाते हैं, आप आइए। और चौथी सबसे बड़ी योग्यता है भड़ास निकालने का, यानी खबर देखकर गुस्सा नहीं, ऐसा निशाना साधना आना चाहिए जो मीम बने सिस्टम को चुके। अब सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन यही इस पार्टी की डिग्री है। यहां बेरोजगारी योग्यता है, आलस्य विरोध है, मोबाइल हथियार है और मीम राजनीतिक पोस्टर। यानी जिस युवा को सिस्टम बेकार समझता है उसी को यहां विरोध का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और उसका असर भी रहा। मतलब सोशल मीडिया पर लगभग 1.5-2 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए कॉकरोच जनता पार्टी, और बढ़ते जा रहे हैं। इसका जो ओनर है उसके फॉलोअर नहीं इतने, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। विचारधारा क्योंकि मिलती है इसलिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन है इसके पीछे, तो 30 साल के अभिजीत इसके पीछे है। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की या कर रहे हैं। 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम करते थे। दिल्ली चुनाव में मीम आधारित कैंपेन चलाए थे, और सीजीआई के बयान के अगले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया, गूगल फॉर्म डाला, कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने भरा, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पार्टी चल रही जबरदस्त तरीके से। अब उसी नाम को हथियार बनाकर जवाब दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। अभिजीत कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव वाली पार्टी नहीं है, सिस्टम को आईना दिखाने वाली डिजिटल विरोधी पार्टी है। ना वोट मांगने आए, ना रैली करेंगे, चिढ़ाएंगे मीम से, क्योंकि आज के दौर में लोग लंबा भाषण कम चुनते हैं, तीखी चुटकी दिल पे दिमाग में घुसती है, और इसी वजह से ये वायरल हो गए। ये इस कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। एक पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम से लड़ने के लिए पोस्टर नहीं, मीम को जरिया बना रहा है। वैसे भी जब शिकायत सुनी ना जाए तो तंज सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। लेकिन अब आते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो पे। कॉकरोच जनता पार्टी का वो हिस्सा जहां मामला सिर्फ मजाक पे नहीं है, सिस्टमिक कमियों को सामने रखना है, क्योंकि इनका घोषणा पत्र जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है। नेता लोग भी माथा पकड़ लेंगे। पहला मुद्दा रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी कुर्सी छोड़ी तो फिर दूसरी सरकारी कुर्सी पर लैंडिंग नहीं होगी। लोग कह रहे हैं भैया थोड़ा घर पर भी लोकतंत्र चाहिए। दूसरा पॉइंट, वोट गायब तो जवाब देना पड़ेगा। इस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता का वोट लापता हो जाए तो फिर भाषणों की फैक्ट्री चलाकर क्या फायदा। तीसरी बात, महिलाओं का आधा हक नहीं पूरा हिस्सा, यानी 33% में बहस बंद हो, 50% में बात हो, बराबरी की बात हो, बिना उसके न्याय कैसे। चौथा, टीवी स्टूडियो में बैठकर मुद्दे घुमाने वालों खबर ली जाए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, असली सवालों पर जवाब मांग रही, चैनल उस पर बात करे जहां पर टीआरपी है। पांचवा, दल बदलना, जनता एक पार्टी को वोट दे, नेता जर्सी बदल ले, ये खेल बंद हो, ये ट्रांसफर वाला खेला ना हो। ये 5 बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी है। अब ये वो सवाल हैं जो बताते हैं कि ये पार्टी चिढ़ाने तो आई है, और कुल मिलाकर ये गलत भी नहीं है, ये बातें ठीक भी हैं। और इसी वजह से शायद पार्टी बनने कुछ ही घंटों में सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों लड़कों ने ज्वाइन कर लिया। कह रहे हैं सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, लेजी हैं। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी से थे तो एक विचारधारा के हैं। इनके ओनर कह रहे हैं कि हमको विचारधारा से मत देखो। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन सब से आगे बढ़े तो सवाल आखिर में यही है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर आया क्यों। और जवाब इसका कहीं तो यह है कि इस नई पीढ़ी को हताशा है, जिसे लग रहा है कि सिस्टम उसकी बात नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, शायद उसकी परवाह नहीं कर रहा। यही वजह है कॉकरोच सिर्फ एक नाम नहीं, जवाब बन गया। ऐसा जवाब जिसमें हंसी है, गुस्सा है, कड़वी हकीकत है। क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो नाराजगी भाषण नहीं देती, इस तरह बाहर आती है। इससे सवाल किसी पार्टी का नहीं, उस गुस्से का भी है जो मीम बनकर, मजाक बनकर निकल रहा है। और शायद इस कहानी का सबसे कड़वा सच यही है कि जिस देश का युवा अपने सपनों की बात करता था, आज वो खुद को कॉकरोच कह रहा है। सोचना चाहिए सरकारों को, जब एक पीढ़ी उम्मीद छोड़कर इस लहजे को हथियार बनाए तो मामला मजाक का नहीं है, भरोसा टूटने का भी है। बाकी सवाल हमारा आपसे भी है, आपको लगता है कि ये इंटरनेट का कुछ दिन का तमाशा है, या नई पीढ़ी का गुस्सा जो हंसते हंसते व्यवस्था को कटघरे में खड़े कर रहा? क्या आपको लगता है सिस्टम के खिलाफ इस तरह की भाषा सही है, क्या नाराजगी हद पार कर रही है? और क्या इस देश का युवा वाकई परेशान है, या विपक्ष की रणनीति है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कॉकरोच जीवी कमेंट सेक्शन में
उतरे, बाकी कुछ लोग आ रहे होंगे फिट लेके, एंजॉय कीजिए। और जाते आते हमारे भी व्हाट्सएप से जुड़ जाएगा, उनका पता नहीं, हम तो आपकी ताकत सालों से बने, हमारी ताकत मजबूत होगी तो हम भी आपको मजबूत करते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, यहां भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी